शालोम जुदाई गला पॉडकास्ट। और आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं और बात हो रही है हमारे पिछले पॉडकास्ट से कंटिन्यू रूहानी परवरिश के बारे में, क्रिश्चियन पेरेंटिंग के बारे में। तो हम बात कर रहे थे पिछले अपने पॉडकास्ट में कि रूहानी परवरिश और जिस्मानी परवरिश किस तरह से हमने रूहानी नशोनुमा और जिस्मानी नशोनुमा अपने बच्चों की करनी है। तो उसमें हम जिक्र कर रहे थे कि खुराक जो है उसका हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है। जैसे इल्लामा इकबाल भी कहते हैं कि ए तायरे लाहोती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो हमने जिस्मानी नशोनुमा पे भी गौर करना है, हमने रूहानी नशोनुमा पे भी गौर करना है। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से उनकी तालीम और तरबियत करनी है। तो तालीम की बात होगी सबसे पहले। तो हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि ज़बूर नबी से 127 ज़बूर उसकी 4 आयत में कहता है कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। यानी कि जो आपकी औलाद है, जो नौजवान होगी कल को या आज नौजवान है, जो जवान हो गए हैं बच्चे, वो एक तीर की मानंद है। अब अगर तीर की मिसाल दी गई है तो इसका मकसद क्या है, तीर की क्या खुसूसियात हैं। पहली बात, तीर जो है बनाने के लिए सबसे पहले तीर को तराशा जाता है। जब हम तालीम और तरबियत की बात करते हैं तो उस तीर को, आपके घर में जितने भी औलाद हैं, बच्चे हैं, वो आपके तीर की मानंद हैं, लेकिन उनको तराश कर तीर बनाना आपका काम है। आपने क्या करना है कि आपने उनकी तालीम पर नज़र रखनी है कि वो क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, इतना बच्चे किताबों से नहीं पढ़ रहे जितना ये आजकल सोशल मीडिया से सीख रहे हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है फोकस रखने की, उस काबिल निगाह की ज़रूरत है कि हम देखें कि बच्चों का उठना बैठना कैसा है और वो कहाँ से क्या सीख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि आज जब हम बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, कॉलेज भेज देते हैं, यूनिवर्सिटी भेज देते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, वो कुछ सीखने चले गए हैं। वी डोंट केयर कि वो क्या पढ़ रहे हैं, उनके इस पढ़ाई का नतीजा आगे क्या होगा, फ्यूचर में उसका रिज़ल्ट क्या होगा। यहाँ तक कि हमारे बच्चे जब मैट्रिक पास करते हैं तो हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि हमने उनको साइंस करवानी है, इंजीनियरिंग करानी है, कॉमर्स करवाना है या उनको बिज़नेस करवाना है, या वो जिस हाल में है हम उनको उसी हाल पर छोड़ देते हैं। और तीर का काम है कि अगर वो तीर टेढ़ा है तो वो निशाने पे नहीं बैठेगा। तीर आपने तराशना है अपने उन नौजवान नस्ल को, अपने उन बच्चों को आपने बताना है कि उन्होंने कौन सा हुनर हासिल करना है, कौन सी तालीम हासिल करनी है, कौन सी इल्म की डिग्री हासिल करनी है। तो अगर आज हम इस तीर को नहीं तराशेंगे तो कल को ये निशाने पर नहीं मिलेगा। दूसरी बात, हम जब तीर तराश लेते हैं, तालीम भी दे देते हैं, उनको सिखा भी देते हैं, तो आपने निशाना बांधना है, यानी तीर को कमान में रख के निशाना बांधना होता है। अब ये है कि हम बच्चों को उनका एम नहीं बताते, अच्छा आपने डॉक्टर बनना है या आपने इंजीनियर बनना है, और ना ही उनकी मर्ज़ी पूछते हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं। आजकल की नस्ल जो है, 21वीं सदी की नस्ल, वो किसी के कहने सुनने में नहीं है। और जो नस्ल है हमारी, वो नहीं करती जो हम उससे कहते हैं, वो करती है जो हम करते हैं। जैसे अगर हम उन्हें आज खुद करके नहीं बताएंगे तो वो हमसे कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। और अगर आप अपने चाहते हैं कि आपके बच्चे अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब रोज़गार हासिल करें, अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो, तो आपने उनको उस तीर को तराश कर निशाना बांधना है, उनको एक पर्पस देना है, उनको एक एम देना है कि ठीक है, आप डॉक्टर बने तो आप ये करें, आपने इंजीनियर बनना है तो आप ये सब्जेक्ट चूज़ करें, आप ये कॉलेज चूज़ करें। लेकिन हमारे बहुत से ऐसे वालिदैन हैं, ख़ासतौर पे हमारी कौम में, जो खुद भी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको समझ ही नहीं आती कि बच्चों को गाइड कैसे करना है। तो हम ये बात सीखें कि तालीम के साथ साथ जब हमने तीर को तराशना है तो तालीम किस डगर पे जा रही है, किस लेवल की वो तालीम सीख रहे हैं, क्या उनके लिए फ़ायदेमंद भी है या बस ऐसे ही हम रस्मी तौर पे उनको तालीम दे रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारे लिए देखना ज़रूरी है। अब तीर का निशाना बांधने के बाद बाज़ औक़ात पेरेंट्स के लिए बड़ा वो चैलेंजिंग वक्त हो जाता है जब तीर छोड़ने की बात आती है। आप तीर तैयार भी कर लें, उनको इल्म और हुनर से आरास्ता भी कर लें,
और उनको निशाना भी बांध दें और उनको एम भी दे दें, लेकिन एक वक्त आता है कि जब उस तीर को छोड़ने की बात आती है, निशाने के ऊपर लगाने की बात आती है, तो हम वालिदैन बहुत सारी, ख़ास तौर पे माएँ, उस तीर को कमान में पकड़ के बैठी रहती हैं। जैसे किसी बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉरेन कंट्री में जाने की या किसी और शहर में जाके काम करने की या स्टडी करने की, तो वो कहती है नहीं जी मेरा बच्चा इतनी दूर कि में जाएगा तो कि में पढ़ेगा तो कि खाएगा तो कितने रहेगा। तो ये बातें जो हम अपने कल्चर में माँओं के जो नाजुक दिल हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ कि हम वो तीर छोड़ने की हिम्मत नहीं रख पाते हैं, तीर छोड़ने की हम जुर्रत नहीं कर पाते हैं, और ये हमारी कमज़ोरी, हमारी जो वीकनेस है आगे चलकर हमारे बच्चों के फ्यूचर को तबाह व बर्बाद कर देती है। इसलिए जब भी आपकी औलाद में से किसी को भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो स्टडी है, चाहे वो उसकी जॉब है, बिज़नेस है, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे मुल्क में, आप उनको ज़रूर आज़ादी दें, क्योंकि जब तक घोंसले से परिंदा उड़ेगा नहीं वो उड़ना नहीं सीखेगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि तीर की जो मिसाल दी गई है वो इसीलिए दी गई है कि हम अपने बच्चों को कैसा तराश रहे हैं, कैसी तालीम दिलवा रहे हैं, कैसी तरबियत दे रहे हैं, कैसा उसका उठना बैठना है, बोल चाल है, उसका हुनर क्या है, उसका इल्म क्या है। ये सब अगर आज हम वालिदैन करने में लापरवाही करेंगे, कोताही करेंगे, तो कल को हमारे बच्चे इस दुनिया में कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे और वो नाकाम हो जाएंगे। अगर आपको अपने बच्चों की कामयाबी अजीज़ है तो आज से ही उनके ऊपर ध्यान रखें, उकाबी निगाह रखें। जो उकाब आसमान में भी हो तो ज़मीन पर गुजरने वाले खरगोश पर नज़र रखता है। आपको भी उकाबी निगाह रखनी है अपनी औलाद पर, अपनी नस्ल पर, अपने बच्चों पर, ताकि कल को वो भी उकाब की मानंद ही उड़ें। खुदावंद आज के पॉडकास्ट के वसीला से आप सबको कसरत से बरकत बख्शे। बहुत बहुत शुक्रिया।